नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्यान की इस अनंत यात्रा में। दोस्तों, पृथ्वी पर जब से जीवन का आगमन हुआ तब से अब तक न जाने कितने जीव जंतु इस धरती पर आए और चले गए, क्योंकि कुदरत एक नियम के साथ काम करती है और अपने विस्तार के लिए सभी जीव जंतुओं को शक्ति प्रदान करती है, जिससे सभी जीव जंतु अपना जीवन जी सके और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सके। इसी तरह प्रकृति अपना विस्तार करती है। सभी जीव जंतु कुदरत के द्वारा दी गई शक्ति, जिसे विज्ञान की भाषा में ऊर्जा या बल कहते हैं, इसी शक्ति के माध्यम से ही सभी जीव अपने शरीर को इस्तेमाल में लेते हैं, जिसकी वजह से हम चल फिर पाते हैं और बीमारियों से लड़कर अपना जीवन जी पाते हैं। अपने लिए खाना ढूंढते हैं, शिकार करते हैं, पैसे कमाते हैं, शरीर को सुरक्षित रखने के उपाय खोजते हैं और इसी शक्ति से सेक्स के द्वारा अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। यानी कुदरत के द्वारा दी जाने वाली ऊर्जा से ही हर जीव जंतु जीवित है और अपना विस्तार कर रहा है। दोस्तों, प्रकृति जब खुद का विस्तार करती है तो उसके लिए कुछ नियम बनाती है, जिससे बिना किसी बाधा के वो अपना विस्तार कर सके। और उसी कुदरत के नियम का एक हिस्सा है सेक्स, जिसके माध्यम से वो सभी जीव जंतुओं को बनाए रख पाती है। दोस्तों, आज जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं, सभी प्रकृति के उस नियम से ही इस धरती पर आए हैं। वो नियम जिसे हम सेक्स के रूप में जानते हैं, उसी कुदरत के नियम का पालन करके मनुष्य भी इस धरती पर आता है। लेकिन जिस नियम से इंसानों का जीवन आगे बढ़ता है, जिससे इंसानों का जीवन धरती पर बचा है, वही नियम आज मानव समाज के लिए एक खतरा, एक मानसिक बीमारी बनता जा रहा है। तो क्या सेक्स के द्वारा पैदा होने वाले मनुष्य का जीवन कुदरत के इस नियम से बर्बाद हो रहा है? दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस नियम से सारा मानव समाज इस धरती पर आया है, वही नियम उसके विनाश का कारण क्यों बन रहा है। आज सारा मानव समाज इससे प्रभावित है। कुछ लोग इसको पाने के लिए पागल हैं, तो कुछ इससे छुटकारा चाहते हैं। इसको पाने के लिए लोग अपराध तक करने से नहीं डरते। तो क्या सेक्स खराब है? इसे बंद कर देना चाहिए? ये तो संभव नहीं। तो ज्यादा तर्क वितर्क ना करके हम इसे थोड़े से शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज जो हमारा समाज सेक्स से ज्यादा प्रभावित है, उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला मनोवैज्ञानिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण। तो पहले मनोवैज्ञानिक कारण को हम जानते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि कुदरत ने जो ऊर्जा जीवन को जीने के लिए हमें दी है, वो हमें भोजन व अन्य तरीकों से मिलती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और ऊर्जावान बनता है। इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके शरीर काम करता है और दैनिक जीवन की चीजों को इकट्ठा करता है, और फिर जो ऊर्जा बचती है वो हमारे शरीर में फैट के रूप में कुछ दिनों के लिए स्टोर होती है, जिसकी जरूरत समय आने पर हर इंसान करता है। अब क्योंकि कुदरत या कहें प्रकृति का नियम है कि ऊर्जा ज्यादा दिनों तक ज्यादा मात्रा में स्टोर नहीं की जा सकती, इसका या तो इस्तेमाल करें या ये खुद ही खत्म हो जाएगी। अब क्योंकि भोजन से, धूप से, वातावरण व अन्य तरीकों से ऊर्जा शरीर को मिल रही है, इसी ऊर्जा का उपयोग दैनिक कार्यों में, फिर शरीर को स्वस्थ रखने में और फिर अंत में विचार करने में इस्तेमाल होती है। आप देखेंगे कि अगर पेट खाली है तो दिमाग काम नहीं करता, यानी शरीर की बेसिक जरूरत पूरी होने के बाद ही विचार पर ऊर्जा खर्च होती है। दोस्तों, आज इंसान सबसे ज्यादा ऊर्जा खाने पीने यानी भोजन से इकट्ठी कर रहा है। इंसान खाने का इतना आदी हो गया है कि वो दिन भर कुछ न कुछ खाता या पीता रहता है और ऊर्जा इकट्ठी करता रहता है। यही ऊर्जा शरीर की बेसिक जरूरतें पूरी करने के बाद जब इकट्ठी होकर विचार बनती हैं, ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है, तो इंसान परेशान होने लगता है। वो इसे समझ नहीं पाता और अपनी बेचैनी, मानसिक परेशानी से बचने के लिए सबसे आसान तरीके से ऊर्जा खत्म करना चाहता है, जिसके लिए इंसान सेक्स का सहारा लेता है। सेक्स करके उस ऊर्जा को खत्म करता है, जिससे उसका शरीर ऊर्जा से खाली हो सके। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और ज्यादा होने पर ये हमें परेशान करती है और इंसान इससे आसानी से मुक्त होना चाहता है,
जिसके लिए वो सेक्स का सहारा लेता है। अब सवाल उठता है, लोग शरीर की ऊर्जा को सेक्स में ही क्यों ले जाते हैं? दोस्तों, यहीं से शुरू होता है दूसरा कारण, यानी सामाजिक कारण, जिसमें सेक्स को एक बिजनेस का रूप दिया गया है, जिसका एक बिजनेस बन चुका है। दोस्तों, किसी भी साधारण सी चीज का अगर आपको व्यापार करना हो तो पहले उसका खूब प्रचार करो। लोगों के दिमाग में उस आम चीज को खास होने का एहसास दिलाओ, जिससे वो उसका आदी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आज इसके आदी हो रहे हैं या कहें इससे परेशान हो रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण है सेक्स का एक बड़ा व्यापार बना दिया गया है, जिसमें पूरी पॉर्न इंडस्ट्री और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी लोगों को पूरी शिद्दत से इसका आदी बना रही है। दोस्तों, एक साधारण सी बुद्धि से सोचिए जरा, जिस नियम से पूरा मानव समाज बना है, चाहे वो इंसान ज्ञान के जिस स्तर पर हो, वो इसी नियम से ही धरती पर आया है, फिर भी लोग आज इसके लिए पागल हुए फिरते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस बनाकर इसको प्रचारित किया जा रहा है। दिन रात लोग अपने दिमाग में मोबाइल और टीवी के माध्यम से नशे और सेक्स का जहर डाल रहे हैं, और जब उनके दिमाग में विचारों के नाम पर सेक्स की फिल्में, कहानियां, किस्से होंगी, तब वो अपनी ऊर्जा को कहाँ खर्च करेंगे, सेक्स में या फिर नशे में? और इसी ऊर्जा का सेक्स के रूप में अत्यधिक इस्तेमाल करके लोग अपना शरीर व मन दोनों कमजोर कर लेते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते कि कुदरत के द्वारा दी गई ये ऊर्जा जीवन को बनाने के लिए मिली है, जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि ये सब करने के बाद एक अपमान सा महसूस होता है, मैं रुका क्यों नहीं, जैसे किसी ने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया है, ऐसा अनुभव होता है। जबकि अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, अपना एक लक्ष्य बनाएं, शरीर और मन को झोंक दें उसको पाने के लिए, अन्यथा आप शरीर और मन से इतना कमजोर हो जाएंगे कि फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जिससे आपको पछतावा होगा, जीवन व्यर्थ ही चला गया। जैसा आज ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए गंदी फिल्में, गंदी बातों से बचें। जो चीजें शरीर को ज्यादा उत्तेजित करती हैं, उनका खाने में इस्तेमाल कम करें। ध्यान से मन को मजबूत बनाएं, अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाएं। असली खुशी स्वस्थ जीवन जीने में है, ना कि ज्यादा खाने या ज्यादा अन्य किसी चीज को पाने में है। तो अपनी ऊर्जा को ध्यान में लगाएं, मन को मजबूत करके अपनी संकल्प शक्ति बढ़ाएं, जिससे आप सेक्स व नशे जैसी छोटी चीजों में न फंसे। आइए आज का अभ्यास शुरू करें। तो दोस्तों, आज के दिन का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आज के दिन भी हम मन को नासिका से आने जाने वाली सांसों पर लगाएंगे, यानी आनापान करेंगे। और आज के दिन का अभ्यास हमारा 30 मिनट का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाथों को नाभि के पास ले जाएं और आंखें बंद करें और अपने मन को नासिका से आने जाने वाली सांसों पर लगाएं। तो दोस्तों, आज के दिन का अभ्यास समाप्त हुआ। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले जाएं और धीरे से आंख खोलें और शिथिल होकर बैठ जाएं। अब मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।